अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सब अच्छे तो हो ना? क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह आज मैं आप सभी को इस्लाम के सबसे महान पैगंबर के बारे में बताऊंगा। ये कहानी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? अब ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम का जन्म हुआ काफी समय पहले। एक बार अरेबिया राज्य से काफी दूर अब्दुल्ला नाम का एक आदमी रहता था, जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। वो मक्का में रहने वाला एक भूतपूर्व नेता थे। उनकी शादी एमिना से हुई थी, जो अब्दुल बहाना की बेटी थी। पर शादी के बाद अब्दुल्ला एमिना के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सके। उन्हें कुछ व्यापारियों के साथ एक लंबी यात्रा पर अजा के ओर जाना था। 1 महीने के बाद अब्दुल्ला की मौत हो गई, क्योंकि वो अपने कारवां से बिछड़ गए थे। एमिना उस समय गर्भ से थी। एक बार उन्हें सपने में एक आवाज सुनाई दी, जो बच्चा तुम्हारे गर्भ में पल रहा है वो एक दिन सभी का नेतृत्व करेगा। उनका नाम मोहम्मद रखना। इस घटना के बाद एमिना के जीवन में कई चमत्कार हुए। 1 महीने बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के जन्मोपरांत आकाश से रोशनी की चमकीली किरणें हर तरफ छा गईं। उनके जन्म के समय कई बड़े चमत्कार हुए। उस महान पैगंबर के जन्म के समय शहर के लोग जिन पत्थरों की प्रतिमाओं की इबादत किया करते थे, वो सब टूटकर चकनाचूर हो गई। जब लोगों ने यह देखा तो वो सभी प्रतिमाओं के टुकड़े उठाकर वापस जगह पर रखने लगे। पर प्रतिमा वापस गिर गई, जमीन पर नहीं बल्कि उनके चेहरों पर। वहीं पास के एक मंदिर में रखी ज्वाला, जो हजारों सालों से जल रही थी, वो अचानक अपने आप बुझ गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। वहीं पास में स्थित कुछ इमारतें थीं, जिनमें से 14 इमारतें जमीन में धराशायी हो गईं और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। और पास की नदियां अचानक सूख गईं और हजारों साल से सूखी सामोआ नदी पानी से लबालब भर गई। कुछ सालों तक पैगंबर अपनी मां के साथ रहे। उस समय एक चलन था जिसके अंतर्गत राज्य के सभी लड़कों को कुछ साल तक रेगिस्तान में रहना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि रेगिस्तान का वातावरण उनके लिए अच्छा होता था। वहां रहने वाली औरतें उन बच्चों को अपने साथ रेगिस्तान में ले जाती थीं। पहले तो पैगंबर को अपने साथ रखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार हलीमा नाम की एक नेक औरत उन्हें अपने घर में रखने को तैयार हो गई। हलीमा और उसका पति हडिथ रेगिस्तानों में रहते थे, मक्का से मीलों दूर। वो दोनों गरीबी में जीवन बसर करते थे। अपने जीवन का अंत देखना उनके लिए एक संघर्ष था। उन दोनों का एक बच्चा और भी था, जो पैगंबर की उम्र का था। वहां ऊंटों के जरिए बड़ी मुश्किल से ही दूध मिलता था। उनकी भेड़ें काफी कमजोर थीं। वे सब अपने जानवरों और बच्चों की देखरेख करने में भी संघर्ष कर रहे थे। पर जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम उनकी जिंदगी में आए, तब से उनके जीवन में सुख और समृद्धि ने दस्तक दी। पैगंबर के यहाँ आने के बाद बूढ़ी ऊँटनी भी अब ढेर सारा दूध देने लगी। भेड़ें भी तंदुरुस्त हो गईं और ताड़ के सारे पेड़ खजूरों से लद गए। एक दिन हलीमा और हेडिथ अपने घर के पीछे अपनी भेड़ें देखने गए। उसी समय पैगंबर और उनका मुंह बोला भाई कुछ बच्चों के साथ वहीं खेल रहे थे। तभी वहां एक आदमी खेलते हुए बच्चों के पास आया। फिर वो छोटे पैगंबर के करीब पहुंचा। बच्चों को उस अजनबी का हाव भाव कुछ अजीब लगा, तो उन सभी ने खेलना बंद किया और उस इंसान को निहारने लगे। उस अजनबी ने अपना हाथ घुमाया और तभी पैगंबर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अब सारे बच्चे घबरा गए थे। कुछ बच्चे तो वहां से भाग खड़े हुए, पर कुछ वहां खड़े होकर देख रहे थे कि यहां क्या होने वाला है।
फिर उस अजनबी ने कुछ चमत्कार किया और पैगंबर का सीना फाड़ दिया। उस समय बच्चा बेहोश था, उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। बच्चों ने देखा तो वो काफी सहम गए। वे सभी वहां से चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागे, कोई मोहम्मद को मार रहा है। उस अजनबी ने पैगंबर के दिल को बाहर निकाला। फिर उस अजनबी ने पैगंबर के दिल में मौजूद सारे काले धब्बे निकालकर फेंक दिए। वो काला धब्बा इंसान को शैतान बनाता था। फिर उस आदमी ने पैगंबर के दिल को जमजम के पवित्र पानी से साफ किया, जो वो एक सोने के कटोरे में लेकर आया था। इसके बाद उसने बच्चे के सीने में वापस उसका दिल डाल दिया। इसके बाद जल्द ही पैगंबर होश में आ गए और वो फरिश्ता वहां से गायब हो गया। इस घटना के बाद हलीमा ने पैगंबर को उसके घर वापस भेजने का फैसला किया। पैगंबर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पैगंबर का तहे दिल से स्वागत किया। अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास ही बैठना पसंद करते थे और वो वहां किसी को बैठने की अनुमति नहीं देते थे। उनके बगल की जगह हमेशा खाली रहती थी, पर अब्दुल मुत्तलिब छोटे बच्चे से बहुत प्यार करते थे। जब पैगंबर 6 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई। उसके बाद पैगंबर की देखरेख उनके दादा ने ही की। जब पैगंबर 8 साल के थे तो अब्दुल मुत्तलिब को एहसास हुआ कि उनकी मौत भी करीब है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे अबू तलूक से अपने मौत के बाद पैगंबर की देखरेख करने का वादा लिया और पैगंबर के दादा की भी मौत हो गई। पैगंबर की देखरेख उनके चाचा के हाथ में थी। अबू तलूक एक गरीब आदमी था। इसके बाद भी वो बच्चे को अपने घर ले गया। उसने और उसकी पत्नी ने पैगंबर की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब पैगंबर बड़े होने लगे तो उनका अच्छा व्यवहार देखकर अबू तलूक आश्चर्यचकित हो गए। जल्द ही पैगंबर की लोगों में एक अलग इज्जत बन गई। जो सबकी परवाह करते, वो ईमानदार थे, वो दयालु थे। वो जहां भी जाते मक्का के निवासी उनकी इज्जत किया करते थे। अल अमीन कह के बुलाते थे, जिसका मतलब था भरोसेमंद इंसान। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम सभी से घुल मिल जाते, पर वो अपने चाचा के बच्चों तलूक, अकील और जावा से बेशुमार मोहब्बत किया करते थे। जब तक उनके चाचा उन्हें व्यापार करने के लिए अपने साथ नहीं ले गए, उससे पहले वो उनकी भेड़ें चराते थे। काम से उन्हें कड़ी मेहनत करने और काम में ईमानदारी की सीख मिली। उनकी जिम्मेदारी लेने की खासियत ने उन्हें मक्का के लोगों में एक खास जगह दिलाई। एक बार की बात है, पैगंबर अपनी भेड़ें लेकर खदीजा शहर में रहने वाली एक औरत के पास पहुंचे। वो औरत एक व्यापारी थी। वो बिन असफ खान से ताल्लुक रखती थी। वो 2 बार पहले शादी कर चुकी थी, पर दुर्भाग्य से उसके दोनों पति की मौत शादी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। खदीजा एक महत्वाकांक्षी औरत थी। वो कड़ी मेहनत करती थी। वो कारवां के अधिकारियों और लोगों से अपना काम कराती थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि वो किसी स्थानीय इंसान को ढूंढ रही है जो एक जरूरी कारवां लेकर सीरिया जाए। उसने ऐलान किया कि जो भी उसका काम करेगा वो उस शख्स को 2 ऊंट उपहार के तौर पर देगी। पैगंबर, जिनकी उम्र अब 25 साल हो गई थी, वो अब भी अपने चाचा के साथ रहते थे। पैगंबर के लिए उस औरत का ऐलान एक सुनहरा अवसर था जिससे वो धन कमाते और सारी दुनिया घूम लेते। पैगंबर उस औरत से मिलने पहुंचे और उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। खदीजा ने फैसला किया कि वो अपने किसी मुलाजिम को पैगंबर के पीछे भेजेगी जो पैगंबर पर नजर रखेगा। खदीजा ने पैगंबर को कारवां के साथ साथ लोगों और जानवरों का नेतृत्व करने का भी काम सौंप दिया और उस दिन पैगंबर सीरिया की तरफ निकल पड़े। ये एक लंबी और यादगार यात्रा साबित होने वाली थी। बच्चों, क्या यह कहानी आपको पसंद आई? अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को देखने से वंचित न रह जाएं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की कहानी का दूसरा भाग सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।